गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर हकीम असलम जावेद, वर्ड ऑफ़ यूनानी चैनल से। आप हमारे चैनल वर्ड ऑफ़ यूनानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने चैनल वर्ड ऑफ़ यूनानी विद डॉक्टर हकीम असलम जावेद की जानिब से आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में, बीमारियों के इलाज के बारे में, ख़ास तौर से यूनानी इलाज के बारे में बताते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का जो एनलार्जमेंट होता है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बढ़ जाती है तो उसका क्या इलाज किया जा सकता है और प्रोस्टेट ग्लैंड किसको कहते हैं और उसका बढ़ना क्या होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो केवल मेल्स में होती है और ये अखरोट के बराबर होती है और यूरिनरी ब्लैडर की ग्रीवा के नीचे जहाँ से हम पेशाब करते हैं उस जगह के आसपास मौजूद होती है। प्रोस्टेट एक दूधिया जैसा कलर उसका जो है तकरीबन दूध की तरह होता है और एक इस तरह का एक पदार्थ बनाता है जो कि मेल सीमेन जो होता है हमारा वीर्य जिसको कहते हैं उसका एक अंश होता है और ये जो है हमारे स्पर्म्स के लिए खाने का काम करता है। जब मर्दों की उम्र बढ़ने लगती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो भी बढ़ने लगती है और कई सालों के बाद ये ऐसा होता है कि जब कई साल हो जाते हैं इसको बढ़ते हुए और मर्दों की उम्र बढ़ने लग जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ख़ास तौर से मर्दों में इसकी जो है परेशानी पैदा हो जाती है, पेशाब की परेशानियां ख़ास तौर से पैदा हो जाती हैं। अगर हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमारे जो पेशाब के करने में दिक्कत आने लगती है ख़ास तौर से। और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियां पैदा होती हैं किसी भी मर्द को प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने के बाद, उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। और ये देखा गया है कि ये ग्लैंड जो है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि भी कहते हैं, और ये जो है अक्सर 40 साल के बाद जो है ख़ास तौर से बढ़ने लगती है ज़्यादातर, और सिर्फ मेल में पाया जाता है जैसे कि हमने आपको अभी बताया है। इसमें जो है क्या क्या परेशानियां पैदा होती हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं। दिन में 8 से 10 बार या उससे ज़्यादा पेशाब जो है आता है, मतलब बार बार पेशाब आने लगता है। पेशाब करने के बाद जो है बूंद बूंद पेशाब टपकता है। यूरिन जो है किसी भी मर्द का जो है जब वो पेशाब करने के लिए जाता है तो उससे पाकी और नापाकी में फ़र्क पड़ता है। मतलब जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा होती हैं। और ख़ास परेशानी क्या होती है कि पेशाब को जो है आप थोड़ी देर भी रोक नहीं पाते हैं, मतलब जो पेशाब को रोकने की ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा जो है सोते वक्त जो है बार बार पेशाब आता है और इससे जो है इंसान की नींद ख़राब होती है। पेशाब करते वक्त जो है तेज़ दबाव होता है और दर्द महसूस होता है। पेशाब में अजीब तरह की बू आती है और रंग भी बदल जाता है, पेशाब का रंग भी बदल जाता है। और पेशाब आने के बाद पेशाब के रास्ते में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। ये परेशानियां पैदा हो जाती हैं जिन लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। इसके क्या कारण होते हैं, क्या वजूहात होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ने के लिए। उम्र के बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का जो रकबा होता है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। इसको जो है हम आम मान लेते हैं, इसको मान लिया जाता है कि आम तरीके से जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ने लगती है। मर्दों में 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं ख़ास तौर से जो मेल्स में होते हैं। एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, पाया जाता है। मर्दों में सिर्फ ये 2 हार्मोन बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पुरुषों का या मर्दों का हार्मोन माना जाता है, जबकि एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो औरतों वाला हार्मोन होता है। मर्दों में ख़ास तौर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है एस्ट्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे खून में मेल हार्मोन्स की कमी होने लगती है और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसकी मात्रा जो है लगातार बढ़ती चली जाती है, मतलब एस्ट्रोजन की तादाद जो है वो बढ़ने लगती है। एस्ट्रोजन का रेशो बढ़ने की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है हमारी, उसकी जो सेल्स हैं वो भी बढ़ने लगती हैं। यही वजह है कि ज़्यादा उम्र होने पर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अनचाहे तरीके से बढ़ने लगती है। अगर हमारे जो है ख़ानदान में या हमारे परिवार में किसी को हाई बीपी है तो ये किसी भी इंसान को हो सकता है, अगर उसके परिवार में है तो उसको भी हो सकता है। इसीलिए ऐसा होने पर जो है फ़ौरन अपना चेकअप हमें डॉक्टर से या किसी भी हकीम से कराना चाहिए। अगर हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रही है उसके कई वजूहात और हो सकती हैं। इन वजूहात का अभी तक कोई मालूमात जो है हमें नहीं हुई है, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है।
यही वजह है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो बढ़ता है उसके रेशियो को, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है उसके रेशियो को बढ़ने को ही इसकी मुख्य वजह माना जाता है। मतलब मेन कॉज यही माना जाता है कि जब ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारी जो है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगती है। अगर किसी को दिल का मर्ज़ हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, या उसका ब्लड प्रेशर जो है हाई हो या लो हो, या अधिक ज़्यादा उसका वज़न हो, तो ख़ास तौर से प्रोस्टेट ग्लैंड का वेट जो है बढ़ने लगता है। जो लोग कभी भी जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनका भी जो है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगता है। ज़्यादा जो लोग बैठते हैं उनका भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगता है। जो लोग ज़्यादा मीट का या गोश्त का सेवन करते हैं उनका भी प्रोस्टेट जो है बढ़ा हुआ मिला है, ये अक्सर देखा गया है। और ये परेशानी अक्सर 40-45 साल के बाद ज़्यादा होती है। अब इसका इलाज क्या है? ज़्यादातर लोग इसका इलाज जो है बताते हैं इसका इलाज सर्जिकल है या ऑपरेशन इसका किया जाता है, लेकिन यूनानी तरीका इलाज में या यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसका इलाज बहुत अच्छा मौजूद है। और अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ से दवा ले सकते हैं। इसके लिए कुछ खास दवाएं हैं, रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, जिनको इस्तेमाल करने से आपको 1 महीने में ही पता लगेगा। जब आप रिपोर्ट कराएंगे अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पहले कराइए, दवा खाने से पहले और दवा खाने के बाद कराएं, तो आपको ये अंदाज़ा होगा, ये नज़र आएगा आपको रिपोर्ट में कि उसमें जो है उसका वेट जो है कम हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड का। शुक्रिया।